श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और एकादशी का दिन आ गया है, लेकिन ऐसे में हमारे मन में संशय बना हुआ है कि आखिर एकादशी 20 जुलाई को है या फिर 21 जुलाई को। इस दिन हमें जो व्रत का पारण कैसे करना है, व्रत के नियम क्या हैं और व्रत किस दिन करना है, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में संशय ला रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे अपने सवालों के जवाब को। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर एकादशी कब है। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को जो ये सीन दिख रहा है, ये गूगल का है। ठीक है मित्रों, अब आप सब लोगों के एंड्रॉयड मोबाइल में भी सुविधा रहती है कि आप लोग खुद ही जो हिंदू धर्म का पंचांग होता है उसमें देख लें कि आखिर कौन सा दिन कब है। फिर भी मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि जो पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है वो है 20 जुलाई की दोपहर को 12:13 से, यानी 20 जुलाई को या दोपहर में 12:13 से शुरू हो जाएगी और 21 जुलाई की सुबह 9:39 तक रहेगी। पूरा आपका रहेगा 20 जुलाई की दोपहर से 21 जुलाई की सुबह तक। तो ऐसे में एकादशी का जो व्रत है उदया तिथि को देखकर ही किया जाता है और जो एकादशी तिथि का सूर्योदय है वो 21 जुलाई को होगा, इसलिए इसी दिन ये व्रत किया जाएगा। किस दिन? 21 जुलाई को व्रत किया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय 21 जुलाई को है। ठीक है, और उदया तिथि के अनुसार ही व्रत किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का ये संशय तो ख़त्म हो गया होगा कि आखिर हम लोग व्रत किस दिन करें। अब जो भी हमारी माताएं बहनें व्रत करेंगे उनके लिए विशेष नियम होते हैं। चावल का सेवन नहीं करना होता, कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती जिनका सेवन करना होता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और एक विशेष बात है कि तुलसी माता का पत्ता जो होता है किसी प्रकार का वो नहीं तोड़ा जाएगा, वर्जित होता है तोड़ना, अन्यथा आप लोगों को दोष लगता है। साथ ही में तुलसी माता के गमले में कोई भी पेय पदार्थ नहीं चढ़ाया जाता, चाहे वो दूध हो, जल हो या कुछ भी हो, नहीं चढ़ाया जाता, इससे भी दोष लगता है। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता के गमले का पत्ता नहीं तोड़ना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें एकादशी के दिन ध्यान रखनी चाहिए, अन्यथा हमारा जो व्रत का फल होता है वो हमें नहीं मिल पाता। अब चलिए इसी क्रम में हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। तो पहला उपाय हम यहाँ पर धन लाभ के लिए करने वाले हैं। मान लीजिए आपका नौकरी व्यापार है वो अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके घर की जो आमदनी है इतनी नहीं है कि आप अपने घर के खर्चों का निर्वहन कर सकें। तो ऐसे में आप लोगों को लेना है 7 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी सी बेलपत्र ले लीजिएगा। सावन के महीने में इतनी प्यारी प्यारी बेलपत्र मिलती है मित्रों कि क्या ही कहना। ठीक है, तो 7 बेलपत्र ले लेंगे। इसके बाद में जलाभिषेक के लिए आप लोग एक कलश तैयार करेंगे जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आपने जो 7 बेलपत्र ली हैं, इस विशेष उपाय में इन 7 बेलपत्रों को इसी कलश के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद में अब इस कलश को उठाएंगे मित्रों और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके नियम को ध्यान से सुनिएगा मित्रों। यहाँ पर आपको नंदी जी महाराज जी दिख रहे होंगे और उनका ये जो उठा वाला पैर है यह भी दिख रहा होगा। तो इसी उठी वाले पैर पर आपको उस कलश के जल को केवल चढ़ाना है, बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, जल को चढ़ाएंगे। और जब जल चढ़ाएंगे तो आप कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से जल को एक बार में नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे 5 बार जल चढ़ाएंगे। ठीक है मित्रों, 5 बार थोड़ा थोड़ा केवल जल चढ़ाएंगे। बेलपत्र को बहुत आराम से संभाल के रखिएगा। अभी हमें बेलपत्र का आगे उपाय करना है। कुंदकेश्वर महादेव जी के चढ़ाने के बाद में यही निवेदन करेंगे कि आपका वह इष्ट व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, उसकी बीमारी उसके घर के जो रोग जो धन नहीं लाभ हो पा रहा है वो धन लाभ हो, उसके घर के खर्चे कम हो जाए, आमदनी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़े। ऐसे कामना करने के बाद में अब जो बेलपत्र आपके पास बचे उन्हें लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। ठीक है मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप 5 एक साथ मत चढ़ा दीजिएगा, ना ही लोटा पूरा उलट देंगे, बल्कि एक एक करके 5 को महादेव जी के शिवलिंग में चढ़ाएंगे और यही विनती करेंगे कि हे महादेव जी, हमारे घर में या हमारे इष्ट व्यक्ति घर में जो भी धन संबंधी परेशानी हो रही है वह समाप्त हो जाए और हमारे घर में धन लाभ हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बने, माता लक्ष्मी हमारे घर में भी पधारे और हमारे घर के जो भंडारे हो भर जाए। ऐसी कामना करते हुए, ऐसी विनती करते हुए मित्रों महादेव जी के शिवलिंग में बेलपत्र समर्पित कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ यह धन संबंधी वाला जो पहला उपाय है आप लोग समझ गए होंगे। तो अपने घरों में ज़रूर करिएगा। एकादशी के दिन आपके घर की जो धन संबंधी परेशानी है वो महादेव जी दूर करेंगे। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय है हमारी इच्छा, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला उपाय।
जो एकादशी का दिन होता है उस दिन जो पीला चंदन होता है इसका भी बहुत विशेष महत्व होता है। आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। सूखा वाला है तो गीला ले लीजिए, गीला भी है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर लेनी है एक बेलपत्र, महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु। इस बिना बेलपत्र के महादेव जी का उपाय पूर्ण नहीं माना जाता। तो एक बेलपत्र, थोड़ा सा पीला चंदन लेने के बाद में अब तांबे का एक कलश तैयार करेंगे आप सभी लोग, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल डालेंगे। बेलपत्र जो लिया उसे हम लोग अभी नहीं डालेंगे, बल्कि इस उपाय में क्या करना है, जो आपने पीला चंदन लिया मित्रों, चाहे सूखा लिया हो चाहे गीला लिया हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। उस पीले चंदन को आप कलश के अंदर डाल लीजिएगा, जिससे आपका जो कलश का जल है वो एकदम पीला पीला बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसी कलश में आप मिला लेंगे, बहुत अच्छा जल तैयार हो जाएगा महादेव जी का जलाभिषेक करने के लिए। बेलपत्र को लेकर के और इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान के शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। आपने जो एक बेलपत्र लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहते हुए हरिहर महादेव जी के नाम से उस बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर इस पीले जल को चढ़ाएंगे। जैसे आप जल को चढ़ाएंगे वह धीरे धीरे बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा और महादेव जी का इतना सुंदर अद्भुत उनका जो श्रृंगार होगा कि देखते ही बने, क्योंकि पीले पीले से हमारे महादेव जी हमारे इष्ट आराध्य देव हो जाएंगे। तो दो उपायों की बात कर ली है। तीसरा उपाय आप लोगों को समझाने से पहले बस एक ही निवेदन है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, जो भी हमारा भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके से महादेव जी के उपाय लेकर के आती हूँ और आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। ठीक है मित्रों, तो तीसरा और अंतिम उपाय यहाँ पर हम करने वाले हैं, अपने घर के किसी इष्ट व्यक्ति या अपनी स्वयं की भी बीमारियों को दूर करने का उपाय। इसके लिए स्क्रीन पे आप लोगों को दूध दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा दूध मिल जाए, बस गौ माता का दूध होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि दूध कच्चा होना चाहिए, पका नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दूध ले लेंगे। इसके बाद में आपको एक फूल लेना है, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्रीन पे दिखाया गया है गुड़हल का वही ले। अगर कनेर का मिल जाता है कनेर का ले लीजिए, पीला वाला मिले पीला वाला ले लीजिए, सफ़ेद वाला मिले तो सफ़ेद वाला ले लीजिए। एक फूल लेना है, केवल एक फूल और थोड़ा सा दूध लेने के बाद में अब लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का जल और रोग बीमारी का उपाय है तो गंगा जल ज़रूर डालेंगे। फूल हमें नहीं डालना है, फूल और दूध ऐसे ही अलग लेकर के अब हम लोग पहुंच जाएंगे अपने भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच कर उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। आपने क्या लिया है, एक फूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, जिसके रोग को दूर करना चाहते हैं, और महादेव जी से निवेदन कर रहे हैं कि महादेव जी आपके उस इष्ट व्यक्ति का रोग दूर कर दें। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस पुष्प को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में अब बारी आती है दूध को चढ़ाने की, तो उस दूध को इसी पुष्प के ऊपर मित्रों आप लोग चढ़ाएंगे। और चढ़ाते वक्त आपको एक ही नाम बोलना है, और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर के रोगों को, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने वाले हैं कुंदकेश्वर महादेव जी। तो उनका नाम लेकर का दूध चढ़ा दीजिएगा और बाद में जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से एकादशी के दिन आप लोग एक नहीं बल्कि 3 उपायों को करेंगे, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, घर के रोग बीमारी को भी दूर कराएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो एकादशी के व्रत के दिन कैसे करना है, व्रत पारण कैसे करना है, हमारी माताएं बहनें इस बात को भी समझ गई होंगी कि 21 को रहें व्रत या 20 जुलाई या 21 जुलाई को रहें। तो इसी तरीके से महादेव जी आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।